Hello my shining stars, welcome back to the galaxy of electrical engineering. So in today's video we are going to discuss about the current division in parallel circuit. So let's begin the video. सबसे पहले आपको दो रेजिस्टर्स कंसीडर करने होंगे, ठीक है, रेजिस्टर R1 और रेजिस्टर R2. सो ये दो रेजिस्टर को आपको पैरेलल में कनेक्ट करना होगा और इसके अक्रॉस में बैटरी भी कनेक्ट करना होगा जिसका वैल्यू होगा V वोल्ट्स, ठीक है. सो पूरे कनेक्शन के बाद में आपको कुछ ऐसा फिगर दिखेगा. सो दिस इज गोइंग टू बी रेजिस्टर R1 एंड दिस इज रेजिस्टर R2. इनका पैरेलल में कनेक्शन है और वोल्टेज V यहाँ कनेक्ट किया गया है अक्रॉस दिस रेजिस्टर. सो जैसे हमने वोल्टेज को कनेक्ट कर दिया, इस सर्किट में करंट का फ्लो होना चालू हो जाएगा, ठीक है. सो करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग. सो करंट यहाँ तक आने के बाद करंट को दो पाथ दिखेंगे, ठीक है. सो दिस इज गोइंग टू बी पाथ नंबर 1 एंड दिस इज गोइंग टू बी पाथ नंबर 2. सो करंट का डिवीजन हो जाएगा इन दोनों पाथ में. सो अगर करंट का वैल्यू यहाँ I होगा, सो हियर current is going to be I1 and here current is going to be I2. So हमें I1 और I2 का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा if we have been given value of I and R1 R2, ठीक है. So सबसे पहले V, ये जो वोल्टेज V दिया गया है, this is similar here also V and here also V, because पैरेलल में वोल्टेजेस सेम होता है. तो अगर आपने वोल्टेज अक्रॉस R1 V1 कंसीडर किया हो, सो V1 इज इक्वल्स टू V ओनली. सिमिलरली वोल्टेज अक्रॉस R2 इज गोइंग टू बी V2 विच इज नथिंग बट V ओनली. सो वोल्टेज अक्रॉस R1 रेजिस्टर R2 रेजिस्टर इज नथिंग बट V ओनली बिकॉज ऑफ पैरेलल कनेक्शन, ठीक है. सो हम इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंसीडर करेंगे एंड वी कैन बी एबल टू फाइंड आउट I1 एंड I2 वैल्यू. इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के हेल्प से हम अभी सॉल्व करेंगे करंट के वैल्यू. सो इक्वेशन नंबर 1 क्या है? इक्वेशन नंबर 1 इज V1 इज इक्वल्स टू V, ठीक है. सो V1 का वैल्यू अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V1 क्या होता है? V1 इज इक्वल्स टू I1 इंटू R1. सिमिलरली V क्या है? V इज नथिंग बट टोटल वोल्टेज, ठीक है. टोटल वोल्टेज इज इक्वल्स टू टोटल करंट इनटू इक्विवेलेंट रेजिस्टर. सो V इज इक्वल्स टू IR, सो टोटल करंट एंड इक्विवेलेंट पैरेलल रेजिस्टर. सो RP लिख लेती हूँ मैं. सो दो रेजिस्टर्स कनेक्टेड है पैरेलल में, तो हम इसका इक्विवेलेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसका इक्विवेलेंट इज गोइंग टू बी R1 R2, ठीक है. 1 बाय RP मतलब R इक्विवेलेंट का वैल्यू इज इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2. आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए. सो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1 R2. ये किसका वैल्यू है? 1 बाय RP का वैल्यू है, बट हमें क्या चाहिए? वी वॉन्ट RP ओनली. तो आप बस इसे इन्वर्स कीजिए. सो इन्वर्स करने के बाद जो वैल्यू मिलेगा RP का, दैट इज गोइंग टू बी R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2. सो दिस इज गोइंग टू बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल. सो इस फॉर्मूला को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो I1 R1 इज इक्वल्स टू I R1 R2 divided by R1 plus R2. So R1 gets cancel और आपको I1 का वैल्यू मिल जाएगा. So I1 is equals to R2 divided by R1 plus R2 into I. This is going to be current flowing through resistor R1. सिमिलरली अगर आपको फाइंड आउट करना है करंट फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टर R2 विच इज़ नथिंग बट I2. सो I2 का वैल्यू हमें अभी फाइंड आउट करना है. सो सिमिलर प्रोसेस से हम I2 का वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे. सो जो सेकेंड इक्वेशन है विच इज़ नथिंग बट V2 is equals to V.
सो V2 मतलब वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर R2. सो ओम्स लॉ के हेल्प से हम यहाँ इसका वैल्यू लिखेंगे. सो इट्स गोइंग टू बी I2 R2 इज इक्वल्स टू V का वैल्यू क्या है? V इज IR. सो I2 R2 इज इक्वल्स टू I एंड इक्विवेलेंट पैरेलल रेजिस्टेंस का वैल्यू तो हमने अभी फाइंड आउट किया है. सो आई एम गोइंग टू राइट हियर R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2. सो R2 गेट्स कैंसल और आपको I2 का वैल्यू मिल जाएगा. सो I2 इज इक्वल्स टू R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 into I. So this is going to be the current flowing through resistor R2. So I hope आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे हम करंट डिवीजन कर सकते हैं, कैसे हम करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है. सो इन शॉर्ट मैं अगर आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो I1 अगर आपको करंट फाइंड आउट करना है दैट मीन्स आपको अपोजिट रेजिस्टर का वैल्यू लेना होगा. ठीक है. आप यहाँ देख सकते हो कि I1 अगर फाइंड आउट करना है आपको, अगर I1 फाइंड आउट करना है तो अपोजिट रेजिस्टर मतलब R2 रेजिस्टर लेना होगा डिवाइडेड बाय टोटल R1 प्लस R2. सिमिलरली अगर आपको I2 फाइंड आउट करना है तो आपको अपोजिट रेजिस्टर लेना होगा दैट मीन्स R1. सो R1 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस. सो R1 प्लस R2. सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होंगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए. एंड ऑल्सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. सो थैंक यू गाइस.